श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, हर प्रयास असफल हो रहा है और अब आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब घबराना मत। मनुष्य अक्सर वहीं हार मान लेता है जहां से उसकी नई यात्रा शुरू होने वाली होती है। याद रखो, अंधेरी रात कभी भी सदा के लिए नहीं रहती। जितना निश्चित रात का आना है, उतना ही निश्चित सूर्योदय भी है। इसलिए कठिन समय को अपने जीवन का अंत मत समझो, उसे एक नए अध्याय की शुरुआत समझो। कभी किसी नदी को ध्यान से देखना। जब उसके सामने कोई विशाल चट्टान आ जाती है तो वह रुकती नहीं, वह शिकायत नहीं करती कि मेरा रास्ता बंद हो गया। वह धीरे धीरे अपना नया मार्ग बना लेती है। कभी चट्टान के चारों ओर बहती है, कभी उसके ऊपर से, और कभी वर्षों में उसे काटकर आगे निकल जाती है। यही प्रकृति का नियम है। जो रुक जाता है वह समाप्त हो जाता है, जो धैर्य रखता है वह अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बंद हुए एक दरवाजे को ही देखता रहता है। वह यह नहीं देख पाता कि ईश्वर ने उसके लिए कोई दूसरा द्वार खोलना शुरू कर दिया है। कई बार जो अवसर तुमसे छिन जाता है, वही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने का कारण बनता है जहां तुम्हारा वास्तविक कल्याण छिपा होता है। इसलिए जो चला गया, उसके लिए अपने वर्तमान को मत खो। याद रखो, कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को कम करने नहीं आती, बल्कि तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। यदि जीवन में कभी कोई चुनौती ना आए, तो मनुष्य अपने साहस को पहचान ही नहीं पाएगा। इसीलिए हर कठिन परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो। वह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाने आई है। जब संसार तुम्हें यह कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अपने मन की आवाज सुनना। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही है, तो समझ लेना कि ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जहां विश्वास जीवित रहता है, वहां आशा कभी समाप्त नहीं होती, और जहां आशा होती है, वहां नया मार्ग अवश्य बनता है। इसलिए अपने कर्म करना मत छोड़ो। अपने मन को निराशा का घर मत बनने दो। हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल के एक कदम और निकट ले जाएगा। ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते जो सत्य, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है। जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें, तब समझ लेना कि अब ईश्वर तुम्हारे लिए वह मार्ग बना रहे हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक श्रेष्ठ है। राधे राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं है कि उसके सामने रास्ते बंद हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह बंद रास्तों को देखकर स्वयं पर विश्वास खो देता है। जिस दिन मनुष्य अपने विश्वास को छोड़ देता है, उसी दिन वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी खो देता है। सोचकर देखो, यदि बीज यह निर्णय ले ले कि मिट्टी बहुत कठोर है और अब उससे बाहर निकलना संभव नहीं, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं। वह अंधेरे में भी धैर्य रखता है, धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है और एक दिन उसी मिट्टी को चीरकर प्रकाश तक पहुंच जाता है। प्रकृति हमें हर पल यही शिक्षा देती है कि धैर्य रखने वाला कभी पराजित नहीं होता। इसी प्रकार जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हर दिशा से निराशा दिखाई देती है। लोग साथ छोड़ देते हैं, योजनाएं असफल हो जाती हैं, मन बार बार कहता है कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन यही वह समय होता है जब ईश्वर मनुष्य के भीतर छिपे साहस को जागृत करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में स्वयं को संभालना सीख जाता है, उसे भविष्य की कोई भी चुनौती डरा नहीं सकती। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि शायद ईश्वर तुम्हें पुराने रास्ते से नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी जो विलंब दिखाई देता है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। बस अपने कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो और विश्वास को कभी मत टूटने दो। राधे राधे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर की परिस्थितियां हैं, लेकिन सत्य यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा मन के भीतर चलती है।
जिस दिन मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है, उसी दिन संसार की आधी कठिनाइयां स्वयं समाप्त हो जाती हैं। जब तेज आंधी चलती है, तब कमजोर पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, वे झुकते तो हैं, टूटते नहीं। ठीक इसी प्रकार कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि यह दिखाने आता है कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। यदि तुम्हारा विश्वास गहरा है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अधिक समय तक रोक नहीं सकती। याद रखो, हर बंद दरवाजा असफलता का संकेत नहीं होता। कई बार ईश्वर तुम्हें उस रास्ते पर जाने से रोक रहे होते हैं जहां भविष्य में केवल दुख और पछतावा मिलने वाला होता है। उस समय मनुष्य इसे दुर्भाग्य समझता है, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर घबराओ मत। जो तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरी निष्ठा से करते रहो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। क्योंकि जब मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता है और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है, तभी उसके भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है। याद रखो, जिस व्यक्ति के मन में विश्वास जीवित रहता है, उसके लिए कोई भी रास्ता हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। ईश्वर समय आने पर वही मार्ग खोलते हैं जिसकी कल्पना मनुष्य ने कभी नहीं की होती। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब जीवन में हर दिशा अंधकारमय दिखाई दे, तब अपने कदम रोकना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार अक्सर उसी क्षण होता है जब मनुष्य को लगता है कि अब कुछ भी संभव नहीं है। एक दीपक को देखो, वह पूरे कमरे का अंधकार एक ही क्षण में समाप्त नहीं करता। वह केवल अपने आसपास प्रकाश फैलाता है, लेकिन वही छोटा सा प्रकाश धीरे धीरे पूरे वातावरण को बदल देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मेरी मेहनत बहुत छोटी है या उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह परिणाम देखकर कर्म करता है। यदि उसे सफलता दिखाई दे तो वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ता है, और यदि परिणाम देर से मिले तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना रुके, बिना थके और बिना शिकायत किए अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, वही अंत में ऐसी सफलता प्राप्त करता है जो स्थायी होती है। यह भी याद रखना कि ईश्वर कभी तुम्हारी गति नहीं देखते, वे तुम्हारी दिशा देखते हैं। यदि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, तो धीरे धीरे पहुंचना भी गलत दिशा में तेज दौड़ने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दो। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर संघर्ष अलग है और हर मंजिल भी अलग होती है। अपने भीतर यह विश्वास हमेशा जीवित रखो कि यदि आज कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर अभी तुम्हें उस मार्ग तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे उत्तम होगा। इसीलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। राधे राधे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य तब तक हारता नहीं जब तक वह स्वयं अपने मन में हार स्वीकार नहीं कर लेता। संसार की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकती जिसके भीतर विश्वास जीवित हो। लेकिन यदि मन ही टूट जाए तो सबसे आसान मार्ग भी कठिन लगने लगता है। सोचो, जब एक पक्षी पहली बार उड़ना सीखता है, तब वह कई बार गिरता है। यदि वह पहले ही प्रयास में यह मान ले कि उड़ना उसके लिए संभव नहीं, तो वह जीवन भर धरती पर ही रह जाएगा। लेकिन वह हर बार गिरकर फिर प्रयास करता है। यही कारण है कि एक दिन वही पक्षी खुले आकाश का स्वामी बन जाता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि गिरना असफलता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। वे तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने आती हैं जहां पहुंचने का सपना तुमने देखा है। इसलिए जब भी कोई बाधा सामने आए, उसे अपने साहस की परीक्षा समझो, अपने भाग्य का अंत नहीं। यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं।
कई बार ईश्वर तुरंत उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि वे तुम्हें केवल वह नहीं देना चाहते जो तुम मांग रहे हो, बल्कि उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका समय मनुष्य के समय से अलग होता है, लेकिन उनका निर्णय हमेशा कल्याणकारी होता है। इसलिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। अपने मन को नकारात्मक विचारों का कैदी मत बनने दो। हर नया दिन तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम कल से बेहतर बनो। और याद रखो, जब मनुष्य अपने कर्तव्य, अपने धैर्य और अपने विश्वास को एक साथ लेकर चलता है, तब कोई भी बंद रास्ता अधिक समय तक बंद नहीं रह सकता। समय आने पर वही मार्ग खुलता है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि मनुष्य अक्सर उस द्वार को खोलने की कोशिश करता रहता है जिसे समय ने बंद कर दिया है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, पुराने अवसरों को याद करता है और बीते हुए समय को वापस लाने का प्रयास करता है। इसी कारण वह अपने सामने खुल रहे नए मार्ग को देख ही नहीं पाता। प्रकृति का नियम है कि जो पत्ता वृक्ष से टूट जाता है वह फिर उसी शाखा से नहीं जुड़ता, लेकिन उसी स्थान पर कुछ समय बाद एक नई कोमपल अवश्य निकलती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो चला गया उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है, लेकिन जो आने वाला है उसका स्वागत करने से जीवन बदल जाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारी कोई योजना सफल नहीं हुई, यदि किसी अपने ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, या यदि तुम्हारे सपने अधूरे रह गए, तो उन्हें अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। हो सकता है ईश्वर तुम्हें उस दिशा से हटाकर ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हों जहां तुम्हारी वास्तविक सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर बंद रास्ता असफलता नहीं होता। कई बार वह एक सुरक्षा कवच होता है। ईश्वर भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है। इसलिए जो आज तुम्हें दुख जैसा दिखाई दे रहा है, वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो। शिकायतों की जगह कृतज्ञता को स्थान दो। हर दिन अपने कर्म पूरे मन से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जब मनुष्य धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, तब समय स्वयं उसके लिए नए द्वार खोल देता है। और जो द्वार ईश्वर खोलते हैं, उन्हें संसार की कोई शक्ति बंद नहीं कर सकती। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब अपने मन को निराश मत होने देना, क्योंकि संसार केवल दिखाई देने वाले फल को देखता है, लेकिन ईश्वर उस निष्ठा को देखते हैं जिसके साथ तुम अपने कर्म करते हो। जो कर्म सच्चे मन से किया जाता है, उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। एक कुम्हार को देखो, वह मिट्टी को एक ही बार में सुंदर घड़ा नहीं बना देता। पहले वह उसे गूंथता है, फिर आकार देता है, फिर आग में पकाता है। यदि मिट्टी उस अग्नि से डर जाए तो वह कभी मजबूत पात्र नहीं बन सकती। उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि ईश्वर उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर मौन रहकर भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे होते हैं। जिस प्रकार बीज धरती के भीतर चुपचाप बढ़ता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पहले भीतर बनते हैं और बाद में संसार के सामने दिखाई देते हैं। इसलिए अधीर मत बनो। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम अवश्य बढ़ाओ। छोटी छोटी सफलताओं का सम्मान करो, क्योंकि वही आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनती है। जो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, ईश्वर कभी भी तुम्हारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आज तुम्हें सफलता नहीं मिली, तो समझ लो कि अभी तुम्हारी तैयारी पूरी हो रही है, और जब तैयारी पूरी हो जाती है, तब अवसर भी स्वयं चलकर तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और अपने हृदय में यह दृढ़ निश्चय रखो कि सही समय आने पर तुम्हारे लिए भी वह द्वार खुलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा।
राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करने लगता है। वह किसी और की सफलता देखकर अपने संघर्ष को छोटा समझने लगता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिस परीक्षा से तुम गुजर रहे हो, शायद उसकी आवश्यकता किसी और को कभी न पड़े। कभी पर्वत पर चढ़ने वाले यात्री को देखो, जो सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना चाहता है, उसे सबसे कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। उसके कदम कई बार फिसलते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर थक जाता है। फिर भी वह रुकता नहीं, क्योंकि उसकी नजर रास्ते पर नहीं, अपनी मंजिल पर होती है। जीवन में भी वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों को देखकर अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। यदि आज तुम्हारे सामने कोई बंद रास्ता खड़ा है, तो स्वयं से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछो कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हर कठिन अनुभव अपने साथ एक ऐसी सीख लेकर आता है जो आने वाले वर्षों में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। याद रखो, ईश्वर कभी भी तुम्हें उस बोझ से अधिक परीक्षा नहीं देते जिसे उठाने की शक्ति उन्होंने तुम्हारे भीतर पहले से रखी हो। इसलिए जब भी मन कमजोर पड़े, अपने पिछले संघर्षों को याद करना। सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया है, लेकिन आज तुम फिर भी आगे बढ़ रहे हो। इसका अर्थ है कि ईश्वर हर बार तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे लाते रहे हैं। इसलिए अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भर दो। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर कठिनाई एक नई सीख है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाना शुरू कर देता है, उसके लिए बंद रास्ते भी एक दिन नई मंजिल का द्वार बन जाते हैं। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर का मार्गदर्शन कभी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता जो सच्चे मन से अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। सबसे कठिन समय वह होता है जब तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। उसी क्षण मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से टूटने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास की रक्षा करो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है। एक नाव समुद्र में तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक पानी उसके बाहर रहता है, लेकिन यदि वही पानी नाव के भीतर भर जाए तो उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक इसी प्रकार जीवन की समस्याएं तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम उन्हें अपने मन पर अधिकार नहीं करने देते। परिस्थितियां बाहर रहें तो वे केवल परीक्षा होती हैं, लेकिन जब वे मन में घर बना लें तब वही पीड़ा बन जाती है। इसलिए जब भी चिंता तुम्हें घेरने लगे, कुछ क्षण रुककर स्वयं से पूछो कि क्या यह समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है या मेरा भय इसे बड़ा बना रहा है। अधिकांश बार मनुष्य अपने विचारों से अधिक दुखी होता है, परिस्थितियों से नहीं। जो अपने विचारों को शांत करना सीख लेता है, वह कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। याद रखो, ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार वे मौन रहते हैं ताकि तुम अपने भीतर छिपे साहस को पहचान सको। यदि हर कठिनाई में तुरंत सहायता मिल जाए तो मनुष्य कभी मजबूत बन ही नहीं पाएगा। इसलिए जब सहायता देर से मिले तब यह मत समझना कि ईश्वर दूर हैं। समझ लेना कि वे तुम्हें पहले योग्य बना रहे हैं और फिर तुम्हें वह देंगे जो लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए अपने मन को भय का नहीं, विश्वास का घर बनाओ। हर दिन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और यह विश्वास कभी मत खोना कि जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई भी बंद रास्ता हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। समय आने पर वही मार्ग खुलता है जो उसे उसकी वास्तविक मंजिल तक पहुंचा देता है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य का भविष्य उसकी परिस्थितियां नहीं बनाती, बल्कि उन परिस्थितियों में लिए गए उसके निर्णय बनाते हैं। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग उसी समय टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी समय अपनी नई पहचान बना लेते हैं।
अंतर केवल इतना होता है कि एक व्यक्ति डर को चुनता है और दूसरा विश्वास को। एक तीर को देखो, जब तक उसे पीछे नहीं खींचा जाता वह आगे नहीं बढ़ सकता। जितना अधिक उसे पीछे खींचा जाता है उतनी ही अधिक शक्ति से वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। यदि आज परिस्थितियां तुम्हें पीछे धकेल रही हैं, तो यह मत समझना कि सब कुछ समाप्त हो गया। हो सकता है ईश्वर तुम्हें पहले से कहीं अधिक ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रहे हों। इसलिए अपने बीते हुए कल को बार बार याद करके अपने आज को मत खो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जो निर्णय तुम लेते हो वही तुम्हारे आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। हर नया दिन तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सको। इसलिए पछतावे में समय व्यर्थ मत करो, बल्कि अपने वर्तमान को पूरी निष्ठा से जीना सीखो। यह भी याद रखो कि संसार तुम्हारी सफलता को देखेगा, लेकिन ईश्वर तुम्हारे संघर्ष को देखते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब भी तुम्हारा प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक सच्चा कर्म उनकी दृष्टि में होता है। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जो कर्म ईमानदारी से किया जाता है उसका फल उचित समय पर अवश्य मिलता है। अपने मन को हमेशा आशा से भरकर रखो। जब रास्ते कठिन हो तब अपने कदम धीमे कर लेना, लेकिन उन्हें रोकना मत, क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहने का साहस रखता है उसके लिए समय स्वयं नए अवसर लेकर आता है। और जब ईश्वर किसी के लिए नया द्वार खोलते हैं तब उसे बंद करने की शक्ति संसार की किसी भी बाधा में नहीं होती। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कभी भी अपने जीवन की गति को देखकर निराश मत होना, क्योंकि प्रकृति में कोई भी महान परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे उदय होता है, वृक्ष भी धीरे धीरे बढ़ता है और नदी भी धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए? याद रखो, अधैर्य मनुष्य को वहां भी हार का अनुभव करा देता है जहां जीत उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। कई लोग मंजिल से केवल कुछ कदम पहले ही लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वे थोड़ा और धैर्य रखते तो वही प्रयास उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन जाता। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तब अपने भीतर झांक कर देखना। स्वयं से पूछना कि क्या मैं पहले से अधिक समझदार नहीं बना? क्या मेरे भीतर पहले से अधिक धैर्य नहीं आया? क्या मैं पहले से अधिक मजबूत नहीं हुआ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं जा रही, क्योंकि सच्ची सफलता पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेती है, उसके बाद बाहर दिखाई देती है। यह संसार केवल उस वृक्ष को देखता है जो फल दे रहा है, लेकिन कोई उन वर्षों को नहीं देखता जब वह वृक्ष बिना फल के केवल अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। उसी प्रकार लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे मौन प्रयास केवल ईश्वर जानते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी यह मत कहना कि मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। जब तक तुम्हारे भीतर सत्य का साथ देने का साहस है, जब तक तुम्हारे हृदय में ईश्वर पर विश्वास है और जब तक तुम्हारे हाथ कर्म करने के लिए तैयार हैं, तब तक तुम्हारे लिए अनगिनत संभावनाएं जीवित हैं। बस चलते रहो, सीखते रहो और अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म और अपने कर्म पर अडिग रहता है उसकी विजय निश्चित होती है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह अपनी वर्तमान परिस्थिति को ही अपना अंतिम सत्य मान लेता है। यदि आज कठिनाई है तो वह सोचने लगता है कि अब जीवन भर यही रहेगा, लेकिन जो समय बदल सकता है वह परिस्थिति भी बदल सकती है। इसलिए किसी भी दुख को स्थायी मत समझो। कभी सुबह की ओस की बूंदों को देखना। सूरज निकलने से पहले वे मोतियों की तरह चमकती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं वे स्वयं ही विलीन हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जीवन की परेशानियां भी हमेशा के लिए नहीं रहती। जब विश्वास, धैर्य और सही कर्म का प्रकाश तुम्हारे जीवन में आता है, तब सबसे बड़ी कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
याद रखो, ईश्वर तुम्हें वहां तक नहीं ले जाना चाहते जहां केवल आराम हो। वे तुम्हें वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इसलिए जो संघर्ष आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक दिन लोग तुम्हारी सफलता को देखेंगे, लेकिन केवल तुम और ईश्वर जानते होंगे कि उस सफलता के पीछे कितने आंसू, कितनी प्रार्थनाएं और कितना धैर्य छिपा था। इसलिए अपने मन को बार बार यह मत कहो कि मैं अकेला हूं। जब भी तुम्हें ऐसा लगे, अपनी सांसों को महसूस करना। हर सांस यह याद दिलाती है कि ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं की है। जब तक जीवन है, तब तक आशा है, और जब तक आशा है, तब तक नया मार्ग बनने की संभावना भी है। इसलिए कभी अपने कदम मत रोकना। यदि थक जाओ तो कुछ पल विश्राम कर लेना, लेकिन अपने लक्ष्य से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति हर कठिनाई के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, उसी के लिए समय एक दिन ऐसी राह बनाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म करते रहो और यह याद रखो कि ईश्वर का दिया हुआ सही समय मनुष्य की जल्दबाजी से हमेशा श्रेष्ठ होता है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में ऐसा समय भी आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं मौन हो गई हैं। तुम पुकारते हो, लेकिन कोई उत्तर सुनाई नहीं देता। ऐसे समय में अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि ईश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत होता है। कई बार ईश्वर मौन रहकर भी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा कार्य कर रहे होते हैं। सोचो, जब एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी चलाता है, तब पत्थर को केवल चोट महसूस होती है। उसे यह दिखाई नहीं देता कि धीरे धीरे उसी पत्थर के भीतर छिपी सुंदर प्रतिमा बाहर आ रही है। यदि पत्थर बोल सकता तो शायद वह हर चोट का विरोध करता, लेकिन अंत में वही पत्थर मंदिर में स्थापित होकर पूजनीय बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें चोट अवश्य देती हैं, परंतु यदि तुम धैर्य रखते हो तो वही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को महान बना देती हैं। इसलिए अपने संघर्षों से घबराना मत। हर कठिन दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान बनाती है, और हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को इतना मजबूत कर देती है कि भविष्य की कोई भी चुनौती तुम्हें डरा नहीं सकती। यह भी याद रखो कि ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन से कुछ छीनते नहीं, जब तक कि उसके स्थान पर उससे बेहतर देने की तैयारी न कर रहे हों। मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, इसलिए उसे हर परिवर्तन नुकसान जैसा लगता है, लेकिन ईश्वर भविष्य को देखते हैं, इसलिए उनका हर निर्णय अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। इसलिए अपने मन में शिकायतों को स्थान मत दो। हर सुबह एक नई आशा के साथ उठो, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जिस व्यक्ति का विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, उसके लिए कोई भी बंद रास्ता अधिक समय तक बंद नहीं रहता। समय आने पर वही द्वार खुलता है जो उसे उसके जीवन के सबसे सुंदर उद्देश्य तक पहुंचा देता है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य तब सबसे अधिक भ्रमित हो जाता है जब उसे अपने प्रयासों का परिणाम दिखाई नहीं देता। वह सोचने लगता है कि शायद उसका मार्ग ही गलत है, लेकिन सत्य यह है कि हर सही मार्ग तुरंत सफलता नहीं देता। कुछ रास्ते पहले तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक किसान को देखो, वह बीज बोने के अगले ही दिन खेत में फसल खोजने नहीं जाता। उसे पता होता है कि प्रकृति का अपना समय है। वह प्रतिदिन खेत की देखभाल करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है। कुछ समय बाद वही छोटा सा बीज सुनहरी फसल बनकर उसके सामने खड़ा होता है। यदि वह अधीर होकर बीच में ही प्रयास छोड़ देता तो उसे कभी फल नहीं मिलता। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी सच्ची नीयत और तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही संसार उन्हें न देख पाए, लेकिन ईश्वर का न्याय कभी किसी सच्चे प्रयास को अनदेखा नहीं करता।
सही समय आने पर हर कर्म अपना फल अवश्य देता है। इसलिए अपने मन में यह मत आने दो कि मैं दूसरों से पीछे रह गया हूं। जो यात्रा ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुनी है, उसकी गति भी अलग होगी और उसका परिणाम भी। दूसरों की मंजिल देखकर अपने रास्ते पर संदेह करना बुद्धिमानी नहीं है। अपने कदमों पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां पहुंचने का समय केवल तुम्हारे लिए निर्धारित है। याद रखो, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, तब उसका हर प्रयास ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए निराश मत हो, अधीर मत बनो और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। चलते रहो, सीखते रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिस व्यक्ति का धैर्य उसके डर से बड़ा हो जाता है, उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बन जाता है। और तब जीवन स्वयं उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना भय होता है। जब भय मन पर अधिकार कर लेता है, तब सरल रास्ते भी कठिन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जिस क्षण मनुष्य अपने भय से ऊपर उठना सीख जाता है, उसी क्षण उसके सामने नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। एक छोटे से दीपक को तेज हवा के बीच जलते हुए देखो। वह हवा को रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी बुझने से पहले अपना पूरा प्रयास करता है। कई बार वह डगमगाता है, उसकी लौ छोटी हो जाती है, लेकिन यदि उसे थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वही दीपक फिर से पूरी रोशनी के साथ जल उठता है। मनुष्य का विश्वास भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कठिन परिस्थितियां उसे डगमगाती हैं, लेकिन यदि वह अपने विश्वास को संभाल कर रखे तो कोई भी तूफान उसे अधिक समय तक नहीं बुझा सकता। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में यह विचार आए कि अब सब समाप्त हो गया है, उसी समय स्वयं को याद दिलाना कि ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर प्रयास करने की इच्छा जीवित है, तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती। हार केवल वही होती है जिसे मनुष्य स्वयं स्वीकार कर ले। यह मत भूलो कि जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर उन लोगों को मिलती हैं जिन्होंने सबसे अधिक प्रतीक्षा की होती है, जिन्होंने कठिन समय में भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, अपने कर्मों को नहीं छोड़ा और अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। समय ने अंततः उन्हीं का साथ दिया है। इसलिए अपने मन को बार बार भविष्य की चिंता में मत उलझाओ। आज जो कार्य तुम्हारे सामने है, उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करो। भविष्य अपने समय पर स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। जब मनुष्य वर्तमान में अपना श्रेष्ठ देता है, तब भविष्य उसका स्वागत करता है। और जब ईश्वर देखते हैं कि उनका भक्त कठिनाइयों में भी सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं डिगा, तब वे उसके लिए ऐसे अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कभी भी अपने जीवन की कहानी का निर्णय किसी एक कठिन दिन के आधार पर मत करना। एक दिन की हार, एक असफल प्रयास या एक बुरा अनुभव तुम्हारे पूरे जीवन का सत्य नहीं हो सकता। जैसे एक बादल पूरे आकाश को हमेशा के लिए नहीं ढक सकता, वैसे ही एक कठिन समय तुम्हारे पूरे भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकता। कभी उगते हुए सूर्य को ध्यान से देखना। वह रात के अंधकार से लड़ता नहीं, न ही उसे हटाने का प्रयास करता है। वह केवल अपने प्रकाश को बढ़ाता है और अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम अपने भीतर ज्ञान, धैर्य और विश्वास का प्रकाश बढ़ाते रहोगे, तो भय, चिंता और निराशा धीरे धीरे स्वयं दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को शत्रु मत समझो। कई बार वही कठिनाई तुम्हें उस दिशा में मोड़ देती है जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य छिपा होता है। यदि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता रहता, तो शायद तुम कभी यह जान ही नहीं पाते कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति, कितना साहस और कितना धैर्य छिपा हुआ है। याद रखो, संसार तुम्हारी वर्तमान स्थिति देखकर तुम्हारा मूल्य तय कर सकता है, लेकिन ईश्वर तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्मों को देखकर तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने चरित्र पर ध्यान दो। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो
और अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित रखो। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब पीछे मुड़कर अपने जीवन की उन सभी परिस्थितियों को याद करना जिन्हें तुम असंभव समझते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनसे भी बाहर निकल आए। वही ईश्वर आज भी तुम्हारे साथ हैं और वही तुम्हें आगे भी सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए अपने कदम मत रोकना, अपने विश्वास को मत तोड़ना और अपने हृदय में आशा का दीपक सदैव जलाए रखना, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उसके लिए बंद रास्ते भी एक दिन नई मंजिल का द्वार बन जाते हैं। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन शुरू होता है जब मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि संसार को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को सही दिशा देना हमेशा तुम्हारे हाथ में है। एक दर्पण को देखो, यदि उसके सामने कोई मुस्कुराता है तो वह मुस्कान लौटाता है, यदि कोई क्रोध से देखता है तो वही क्रोध दिखाई देता है। संसार भी कुछ ऐसा ही है। जो मनुष्य अपने भीतर शांति रखता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है, लेकिन जिसका मन क्रोध, भय और शिकायतों से भर जाता है, वह सही अवसर को भी पहचान नहीं पाता। इसलिए यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हों, यदि कोई तुम्हें समझ ना पाए, यदि कोई तुम्हारे प्रयासों का सम्मान न करे, तब भी अपने स्वभाव की अच्छाई को मत छोड़ना, क्योंकि किसी और के व्यवहार के कारण अपना चरित्र बदल लेना सबसे बड़ा नुकसान स्वयं का होता है। तुम्हारी पहचान लोगों के शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे संस्कारों और तुम्हारे कर्मों से बनती है। याद रखो, ईश्वर कभी यह नहीं देखते कि तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं, वे यह देखते हैं कि सत्य के साथ खड़े रहने का साहस तुम्हारे भीतर कितना है। कई बार पूरी दुनिया एक ओर होती है और सत्य दूसरी ओर। ऐसे समय में जो व्यक्ति सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। इसलिए अपने मन को शिकायतों से मुक्त करो। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य छिपा होता है। हर चुनौती तुम्हें पहले से अधिक समझदार बनाती है और हर अनुभव तुम्हें जीवन का नया ज्ञान देता है। बस अपने विश्वास को अडिग रखो, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ और यह भरोसा कभी मत खोना कि ईश्वर का न्याय कभी देर से हो सकता है, लेकिन कभी गलत नहीं होता। जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में सही समय पर ऐसे द्वार खुलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कभी भी अपने जीवन का मूल्य इस बात से मत आंकना कि आज तुम्हारे पास कितना धन, कितनी प्रसिद्धि या कितने लोग हैं। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके चरित्र, उसके विचार और उसके कर्मों से निर्धारित होता है। समय धन भी बदल सकता है, परिस्थितियां भी बदल सकती हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र जीवन भर तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बना रहता है। एक चंदन के वृक्ष को देखो, उसके चारों ओर यदि कांटे भी उगाए, तब भी वह अपनी सुगंध देना नहीं छोड़ता। वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला उसके योग्य है या नहीं। उसका स्वभाव ही सुगंध फैलाना होता है। ठीक उसी प्रकार एक श्रेष्ठ मनुष्य भी दूसरों के व्यवहार के अनुसार अपनी अच्छाई नहीं बदलता। वह हर परिस्थिति में अपने संस्कारों को जीवित रखता है। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। कुछ तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाएंगे, कुछ तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाएंगे और कुछ तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। लेकिन इन सब के कारण अपने मन को कटु मत होने देना, क्योंकि दूसरों की गलतियां उनके चरित्र को दिखाती हैं, जबकि तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र को प्रकट करती है। याद रखो, सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और निराशा पर विजय पाने में है। जो मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। यही सच्चा आत्मबल है और यही आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। इसलिए हर दिन यह प्रयास करो कि तुम कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान बनो, थोड़ा अधिक विनम्र बनो और थोड़ा अधिक
ईश्वर के निकट आओ, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर प्रकाश जला लेता है तब बाहर का अंधकार उसे डरा नहीं सकता। अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, अपने हृदय को करुणा से भर दो और यह विश्वास कभी मत खोना कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। समय चाहे जितनी भी परीक्षा ले, अंततः विजय उसी की होती है जो अपने धर्म और अपने चरित्र से कभी समझौता नहीं करता। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य को सबसे अधिक दुख तब नहीं होता जब वह कुछ खो देता है। सबसे अधिक दुख तब होता है जब वह उस खोई हुई चीज को बार बार याद करके अपने वर्तमान को भी खोने लगता है। जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखने का प्रयास केवल पीड़ा बढ़ाता है, लेकिन जो आने वाला है उसका स्वागत करना जीवन को नई दिशा देता है। एक यात्री को देखो, यदि वह चलते समय बार बार पीछे मुड़कर देखता रहे तो उसके ठोकर खाने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जो अपनी नजर मंजिल पर रखता है वही सुरक्षित आगे बढ़ता है। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। यदि तुम्हारा मन हमेशा बीते हुए कल में उलझा रहेगा तो आज तुम्हारे सामने जो अवसर खड़े हैं उन्हें भी तुम पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उनके लिए अपने आंसू व्यर्थ मत बहाओ। हर मिलने वाला व्यक्ति हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का महत्व सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य का और कुछ यह सिखाने आते हैं कि अपना विश्वास केवल ईश्वर पर रखना चाहिए। हर मुलाकात अपने साथ एक सीख लेकर आती है। बुद्धिमानी उसी में है कि सीख को अपने पास रखो और पीड़ा को समय के साथ जाने दो। याद रखो, जब ईश्वर तुम्हारे जीवन से किसी व्यक्ति या किसी अवसर को दूर करते हैं तो कई बार वे तुम्हें उस दुख से बचा रहे होते हैं जिसे तुम अभी देख नहीं सकते। मनुष्य वर्तमान को देखकर निर्णय करता है, लेकिन ईश्वर भविष्य को देखकर। इसीलिए हर परिवर्तन का विरोध मत करो। कई बार वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। अपने हृदय में किसी के लिए द्वेष मत रखो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा दूसरों को नहीं, सबसे पहले तुम्हें मुक्त करती है। अपने मन को हल्का रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने विश्वास को अटल रखो। जब मनुष्य बीते हुए दुखों का बोझ उतार देता है तभी वह भविष्य की खुशियों को पूरे मन से स्वीकार कर पाता है। और याद रखो, जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता है उसके लिए हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी छोटी छोटी अच्छाइयों का कोई मूल्य नहीं है। संसार भले ही बड़े कार्यों की प्रशंसा करे, लेकिन ईश्वर उस छोटे से सत्कर्म को भी देखते हैं जो तुम बिना किसी स्वार्थ के करते हो। कई बार एक छोटी सी सहायता, एक मधुर वचन या किसी दुखी व्यक्ति के प्रति दिखाई गई करुणा किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। एक छोटी सी वर्षा की बूंद को देखो। अकेली होने पर वह बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन जब ऐसी अनगिनत बूंदें एक साथ गिरती हैं तो सूखी धरती भी हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का ऐसा पुण्य बनाते हैं जिसका फल उचित समय पर अवश्य मिलता है। इसलिए कभी यह मत कहना कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो एक सच्ची मुस्कान दे सकते हो। यदि तुम्हारे पास समय कम है तो भी किसी के लिए 2 प्रेमपूर्ण शब्द बोल सकते हो। यदि तुम्हारे पास कोई बड़ा साधन नहीं है तो भी किसी की पीड़ा को समझकर उसका मन हल्का कर सकते हो। ईश्वर के लिए सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे भाव से तय होता है। याद रखो, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसके जीवन में भी एक दिन उजाला अवश्य आता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ जा रही है। सत्य और करुणा से किया गया प्रत्येक कार्य समय के साथ अनेक गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। अपने हृदय को प्रेम से भर दो, अपने शब्दों को मधुर बना लो और अपने कर्मों को धर्म से जोड़ दो, क्योंकि अंत में मनुष्य के पास वही सबसे बड़ा धन होता है जो उसने दूसरों के जीवन में बांटा होता है। और जब ईश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं
तब उसके जीवन में ऐसे आशीर्वाद आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। इस संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना अपने साथ कोई न कोई उद्देश्य लेकर आती है। उस समय भले ही तुम्हें उसका अर्थ समझ ना आए, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटना तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा देती है। एक बुनकर को देखो, जब वह कपड़ा बुनता है तो पीछे की ओर से केवल उलझे हुए धागे दिखाई देते हैं। देखने वाला सोचता है कि इसमें कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन जैसे ही कपड़ा पूरा होता है और सामने की ओर से देखा जाता है, वही धागे एक सुंदर चित्र बन जाते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आज जो घटनाएं तुम्हें बिखरी हुई लग रही हैं, एक दिन वही मिलकर तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी बन जाएंगी। इसलिए जब कोई योजना पूरी ना हो, जब किसी अपने का साथ छूट जाए या जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम देर से मिले, तब यह मत समझना कि सब कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है ईश्वर तुम्हारे जीवन के उन धागों को जोड़ रहे हों जिनका सुंदर चित्र अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। याद रखो, धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन समय में भी अपने विश्वास को जीवित रखना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना और यह भरोसा रखना कि सही समय आने पर सब कुछ अपने स्थान पर आ जाएगा। यही सच्चा धैर्य है और यही सच्ची भक्ति भी है। इसलिए अपने मन को भविष्य की चिंता से मुक्त करो। आज का दिन ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इसे शिकायतों में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में बिताओ। प्रेम बांटो, सत्य का साथ दो, विनम्र रहो और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते रहो, क्योंकि जब मनुष्य अपना जीवन धर्म, करुणा और विश्वास के साथ जीता है, तब उसकी राह में आने वाली हर कठिनाई भी अंततः उसके कल्याण का कारण बन जाती है। और तब उसे समझ आता है कि ईश्वर ने कभी उसका साथ छोड़ा ही नहीं था। वे हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य को कभी भी अपनी परिस्थितियों के कारण स्वयं को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कठिन समय में भी उसने अपने सिद्धांतों को कितना संभाल कर रखा। एक पर्वत को देखो, उस पर हर मौसम आता है। कभी तेज धूप पड़ती है, कभी घनघोर वर्षा होती है और कभी कड़ाके की ठंड, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। वह हर मौसम को धैर्य के साथ स्वीकार करता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहेंगे। यदि हर परिस्थिति के साथ तुम्हारा मन बदलता रहेगा तो तुम्हें कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को परिस्थितियों का दास मत बनने दो। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तब भी विनम्र रहो। यदि लोग तुम्हारी आलोचना करें तब भी शांत रहो, क्योंकि दूसरों के शब्द तुम्हारा चरित्र नहीं बदल सकते। तुम्हारा चरित्र केवल तुम्हारे अपने निर्णयों से बनता है। याद रखो, संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो दूसरों को पराजित कर दे। सबसे शक्तिशाली वह है जो क्रोध आने पर स्वयं को रोक ले, निराशा आने पर भी आशा बनाए रखे और सफलता मिलने पर भी अहंकार को अपने पास न आने दे। यही आत्मसंयम मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। जब भी जीवन कठिन लगे, तब अपने भीतर यह विश्वास जगाना कि ईश्वर तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा नहीं देंगे जिसे पार करने की शक्ति उन्होंने तुम्हें दी ना हो। इसलिए डरने के स्थान पर स्वयं को तैयार करो, शिकायत करने के स्थान पर कर्म करो और चिंता करने के स्थान पर प्रार्थना करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को ईश्वर के भरोसे और अपने हाथों को कर्म में लगाए रखता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन भी बदल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और विश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ता, उसकी पहचान समय के साथ और अधिक उज्जवल होती चली जाती है। इसलिए चलते रहो, मुस्कुराते रहो और यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर तुम्हारे लिए वही लिख रहे हैं जो अंततः तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कल्याण बनेगा। राधे राधे।
और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ किसने अच्छा किया और किसने बुरा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन सभी परिस्थितियों के बाद भी तुम कैसे इंसान बने रहे, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ हुए व्यवहार को नहीं, तुम्हारे चरित्र को याद रखती है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो स्वयं धोखेबाज मत बनना। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो अपने संस्कार मत छोड़ना। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो ईश्वर पर अपना विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि दूसरों की गलतियों के कारण अपना धर्म छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। याद रखो, जीवन में धन, पद और प्रसिद्धि एक दिन यहीं रह जाते हैं। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म, उसका चरित्र और उसके द्वारा बांटा गया प्रेम ही आगे चलता है। इसीलिए हर दिन ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो कि रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धन्यवाद दे। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो धैर्य रखो। यदि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला तो विश्वास रखो। यदि तुम्हारी मंजिल अभी दूर दिखाई दे रही है तो कर्म करते रहो, क्योंकि ईश्वर कभी भी सच्चे प्रयास, सच्चे हृदय और सच्चे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देते। आज से यह संकल्प लो कि परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटोगे और अपने मन को निराशा का घर नहीं बनने दोगे, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर ईश्वर पर अटूट विश्वास जगा लेता है, उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। यही जीवन का सार है, यही धर्म का मार्ग है और यही वह मार्ग है जो अंत में मनुष्य को शांति, सम्मान और सच्चे सुख तक पहुंचाता है। राधे राधे। यदि आपको कृष्णा पाथ का यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अपनी श्रद्धा राधे राधे लिखकर कमेंट में अवश्य व्यक्त करें और श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश सुनने के लिए कृष्णा पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।